अंबेडकर और गरीब पुलिस की कहानी। यह कहानी आजादी से पहले के भारत की है। ब्रिटिश राज का समय था। समाज में भेदभाव बहुत था, जाति, धर्म और पैसे के आधार पर। उस दौर में डॉ. भीमराव अंबेडकर लोगों के हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह न केवल दलितों की आवाज बन चुके थे, बल्कि हर उस इंसान के लिए खड़े हो रहे थे जो अन्याय सह रहा था। एक दिन डॉ. अंबेडकर महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में भाषण देने गए। वहाँ हजारों लोग जमा थे, किसान, मजदूर, महिलाएं और कुछ सरकारी कर्मचारी भी। उन्होंने एक जोशीला भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा, अगर यह देश आगे बढ़ेगा तो सिर्फ ऊंची जातियों के सहारे नहीं, बल्कि उन करोड़ों मेहनतकशों की ताकत से जो दिन रात इस देश की नींव मजबूत करते हैं। भाषण के बाद लोग उनसे मिलने आए। उसी भीड़ में एक पुलिसकर्मी था, नाम था रामू नाइक। वह बहुत सादा कपड़ों में था, चेहरे पर थकावट और आंखों में उम्मीद की चमक। वह धीरे धीरे डॉ. अंबेडकर के पास पहुंचा। अंबेडकर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा भाई? रामू ने सलाम किया और कहा, रामू नाइक साहब, पुलिस में सिपाही हूँ, कई सालों से सेवा कर रहा हूँ। अंबेडकर ने देखा कि उसके जूते फटे हुए हैं, वर्दी धुली तो है, लेकिन कई जगह से सीली हुई है। उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हालत इतनी खराब क्यों? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, साहब, तनख्वाह बहुत कम है, रिश्वत नहीं लेता, बच्चों की फीस, बूढ़े माता पिता की दवा और रोज की रोटी सब मुश्किल से चलता है, लेकिन मन साफ है। आपका नाम सुनकर हिम्मत मिलती है। लगता है कोई तो है जो हमारे जैसे लोगों के लिए बोलता है। अंबेडकर चुप हो गए, कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने रामू का हाथ थामा और कहा, तुम जैसे लोग ही असली भारत हैं। तुम ईमानदारी से जीते हो, भले ही हालात मुश्किल हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे जैसे हर गरीब, हर मेहनतकश और हर इंसाफ पसंद इंसान के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा बच्चा भी अफसर बन सकेगा, बिना किसी भेदभाव के। अंबेडकर ने उसी दिन सभा में रामू नाइक का जिक्र किया और कहा, इस देश को अगर बदलना है तो ऐसे ईमानदार लोगों को सम्मान देना होगा, जो बिना डरे, बिना झुके अपना काम करते हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां किसी की पहचान उसकी जाति या पैसे से नहीं, बल्कि उसके कर्म और ईमानदारी से हो। उस दिन के बाद रामू और उसका परिवार अंबेडकर के विचारों से जुड़ गए। रामू का बेटा बाद में एक शिक्षक बना और उसने गांव में दलित और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू की। अंबेडकर के सपनों का भारत धीरे धीरे बन रहा था, एक ऐसा भारत जहां गरीब पुलिसकर्मी भी इज्जत से जी सके। सीख, यह कहानी हमें बताती है कि बदलाव बड़े लोगों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे ईमानदार इंसानों से आता है। डॉ. अंबेडकर ने कभी ऊंच नीच में विश्वास नहीं किया। उन्होंने हमेशा मेहनत करने वालों, दबे कुचले और ईमानदार इंसानों के हक की लड़ाई लड़ी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।